हाउ टू पास क्लास 10th सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। अगर आप क्लास 10th सीबीएसई के अंदर हैं, आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है, मैथ में आई हुई है या फिर साइंस में आई हुई है या फिर किसी और सब्जेक्ट में आई हुई है, कैसे आप पास हो सकते हैं, क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस कैसे क्या आपको करना है, पूरा करना है, सिर्फ 50% करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे, भैया मेरी कंपार्टमेंट आई है, प्लीज हमें भी बता दो क्या करना है पास होने के लिए। पास हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उतना ही काफी है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। अगर पहली बार आ रहे हो और सिद्ध की पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए भी हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया। क्लास 10th वाले हो ना मेरे भाई, अरे इजीली पास हो जाओगे। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है भैया, 33% रहता है। अच्छी बात क्या है भैया क्लास 10th वालों के लिए कि जो 33% होता ना, ये होता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 33% लाना पड़ता है क्लास 10th में, और आप हो जाते हो सर पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यही 12th क्लास की बात करिए तो 12th वालों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें थ्योरी में अलग 33% लाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल में अलग लाने पड़ते हैं, तब वो पास होते हैं। अरे क्लास 10th वालों, आपको तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मिला के 33% लाना पड़ता है। अच्छा, ये इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि भाई साहब जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है स्कूल में, ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। और अगर आप देखिए आए हो तो 20 में से आपको अप्रोक्स कम से कम मिनिमम 15 मार्क्स तो जरूर मिले होंगे। मान लेते हैं किसी को 20 भी मिले होंगे, किसी को 18 मिले होंगे, किसी को 17 मिले होंगे, किसी को 19। ओके, ये जो थ्योरी का एग्जाम होता है ये आपका होता है 80 मार्क्स का। तो अगर कम से कम तुम्हें 15 नंबर भी मिले हैं प्रैक्टिकल के अंदर, तो तुम्हें थ्योरी में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं सही हूं तो आई थिंक आपको लाने पड़ेंगे 18 मार्क्स। सही है कि नहीं? 18 प्लस 15 करो, कितना हो गया? 33 हो गया ना, बिल्कुल। और अगर आपके प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिले हैं, आपको प्रैक्टिकल में कितने 20 मार्क्स मिले हैं, तो सिर्फ तुम्हें 13 मार्क्स लाने हैं और 33 तुम्हारे हो जाएंगे, तुम पास हो जाओगे। अब भाई साहब पास होना कितना आसान है क्लास 10th में, जो आपकी कंपार्टमेंट लगी हुई है अगर, बहुत ईजी है मेरे भाई। मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है, मतलब पूछो मत। क्लियर? अब आपका जो ये एक बार एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो थ्योरी का एग्जाम है आपका 80 मार्क्स का हो रहा है। अगर 80 का आधा करा जाए, 50% ऑफ 80 कितना होगा? 40। 40 का भी आधा कर दो, कितना हो गया? 20। मतलब कितना इजी है तुम्हारे लिए पास होना मेरे भाई। आधे का भी आधा कर दो, उसमें भी 2-4 नंबर कम, तब भी हो सकते हो। तो पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है। मिनिमम टारगेट तुम्हें लेके चलना है कि भाई देखो, मिनिमम टारगेट ज्यादा रखो। मैं तो कहता हूँ सारा पढ़ के जाओ, टारगेट रखो कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है, ठीक है। बट अगर सिर्फ पास होना चाह रहे हो तो मिनिमम टारगेट लेके चलना है आपको, कि कुछ भी हो जाए मेरे को 50% सिलेबस बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है, ठीक है। टारगेट कम से कम 40-50 नंबर का लेके चलना, इतना तो पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना भाई। हाँ भाई, पासिंग क्राइटेरिया तो बहुत बढ़िया है क्लास 10th वालों का, ठीक है, बल्ले बल्ले। 12th वाले होते हैं अगर यहाँ पर कहते हैं अरे यार ये तो गलत है, मुझे अलग लाने पड़ते, थ्योरी में 33%, 10th वालों को दोनों को मिला के लाने पड़ते। 10th वालों की मजे हैं भाई, हाँ मजे हैं। देखो भाई सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस यहाँ मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं आपको बताऊँ ये चैप्टर है आपके सिलेबस में, आपको ऑलरेडी पता होंगे। मैं यहाँ पर बस आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो सिलेबस है ना, ये टोटल आप मान के चलो 3 पार्ट में डिवाइड करो इसको। कुछ चैप्टर्स होंगे इजी, कुछ होंगे मॉडरेट और कुछ होंगे हार्ड। आपको क्या करना है, जो इजी चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले करना है, उसके बाद जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं वो करने हैं, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आपको हार्ड चैप्टर्स करने हैं, वरना छोड़ दो हार्ड चैप्टर्स, ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैंने मैथ का लिख रखा है जी। पहला चैप्टर है भैया मैथ के अंदर, बड़ा प्यारा चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो आते ही आता है, प्रूव कर दो √3 इरेशनल है या फिर √5 इरेशनल नंबर है। रियल नंबर्स भाई साहब 6 मार्क्स का इससे आता है, और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। 3 नंबर का तो यूं क्वेश्चन आते ही आता है इससे, प्रूव कर दो √3 इरेशनल है। बड़ा बढ़िया चैप्टर है, सच में सीधा रटा है क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आप सबसे पहले रियल नंबर कर लो मैथ में। अब उसके बाद देखा जाए अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल इजी है, ये भी इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी है ना, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको छोड़ सकते हो। बाकी इससे 20 नंबर का आ रहा है। ऐसी स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह हैं, 11 मार्क्स का आ रहा है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अकेला 6 नंबर का चैप्टर आ रहा है। चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और रियल नंबर निपटा देते हैं,
ठीक है। उसके बाद ये 2 चैप्टर हैं आपके, ट्राइंगल्स प्रूफ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रूव कर दो, और सर्कल्स। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का आ रहा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हार्ड हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री मैं कहूँगा हार्ड चैप्टर में डालो, इसको सबसे लास्ट में करो, नहीं आता अगर तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थ्योरी टोटल 80 मार्क्स का आ रहा है। क्लियर? जो सबसे इजी चैप्टर्स आपको लग रहे हैं वो सबसे पहले करना है, उसके बाद ऐसे चैप्टर जो मीडियम है वो करने हैं, जो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी, उसके बाद वो करो, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो करने हैं आपको हार्ड चैप्टर्स। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना है भाई? स्ट्रेटजी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर देख लो और साथ में नोट्स। अब जैसे आपको पढ़ना है भाई साइंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर है, सर्च करो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th 1 शॉट, 1-2 घंटे का वीडियो होगा, सारा पूरा चैप्टर आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो उसमें पढ़ रहे हैं उसके नोट्स जरूर बना लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नोट्स जरूर बना लेना है। जो वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया जा रहा हो, कुछ समझ में नहीं आता है 1 शॉट लेक्चर में, ट्राई करो समझने का, या फिर वो टॉपिक अलग से सर्च कर लो, ठीक है। तब भी ना समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको रट लो, दिमाग नहीं लगाना, आपको टीचर थोड़ी ना बनना है जो किसी को समझाना है, आपको एग्जाम में लिख के आना है, आप रट के भी जाओगे तब भी लिखाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़, ये नहीं बोला कि रटना बहुत अच्छी चीज़ है, ये बात इसलिए मैंने बोली क्योंकि बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, छोड़ देते पढ़ाई, और मेरे को समझ में नहीं आता, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, नहीं आ रहा कोई बात नहीं रट लेंगे, लेकिन पढ़ाई करना है। जैसे 1 शॉट लेक्चर देखा आपने एक चैप्टर का, नोट्स बना लिए, उसके बाद तुरंत रिवीजन कर लो नोट्स का, तुरंत रिवीजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिवीजन चलता रहना चाहिए जब तक आप एग्जाम देके नहीं आते हैं। ये जो नोट्स बनाए इनका रिवीजन आपको हर रोज करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना भूल जाओगे। और जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतना अच्छे से ये सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। अब जब आप रिवीजन करोगे तो आपको कुछ फॉर्मूलास वगैरह मिल सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिनको आपको लर्न करना पड़े, है ना, लर्न करना पड़ेगा। तो एक अलग से वाइट पेपर ले लो मेरे सामने रखा है यार, वीडियो में दिख जाता होगा, इसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है मेरी। तो एक वाइट पेपर लेना है, उस पर फॉर्मूलाज वगैरह लिख लो, जो याद करना हो, रिएक्शंस वगैरह हो सकती हैं, फॉर्मूलाज हो सकते हैं, कुछ भी हो लिख लो, और वो वाइट पेपर अपने साथ रखो। रात को सो रहे हो साथ में लेके सो, ठीक है, सुबह उठो सबसे पहले वो वाइट पेपर देखो, सारी चीज़ याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें याद हो जाएंगी भाई साहब। जब तक एग्जाम देके नहीं आते हो ना, फॉर्मूला सीट को अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मान के चलो, हर रोज हर समय जहाँ मौका मिले पढ़ डालो, याद हो जाएगा बहुत अच्छे से सारी चीज़, ठीक है। अब देखो भैया, बोर्ड एग्जाम में थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी, सीधी सीधी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और क्वेश्चंस कुछ घुमा के भी आ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाना है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाना है, लेकिन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है? देखो भाई साहब, जैसे मैथ की बात करी जाए तो अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लो, और साथ में आप पीवाईक्यू भी कर लो, ठीक है, दोनों चीज़ें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लो और साथ में पीवाईक्यू भी कर लो। लेकिन अगर मेरे भाई आपके पास समय नहीं है, आप कह रहे हो ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मेरे से ना हो पाएंगे, समय नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, तुम सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, लेकिन लेटेस्ट वाले करना। यूट्यूब पे सर्च करना चैप्टर का नाम, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 PYQ for 2024 एग्जामिनेशन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो आ जाएंगे, आप देख सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ एग्जाम्पलर के भी होंगे, कुछ पीवाईक्यू भी होंगे, ठीक है जी। तो पीवाईक्यू आप कर सकते हो अगर आपके पास समय नहीं है, और समय है, देखो समय है, टॉपर बनना है तो सब पढ़ना पड़ेगा, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, पीवाईक्यू से भी काम चल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ओके। और हाँ जी, 2-4 चैप्टर कवर कर लो तो सैम्पल पेपर भी बीच में देखते जाओ कि क्या सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो भी साथ ही साथ करते जाना, ठीक है। और हाँ, एक मैंने लास्ट में बड़ी अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात है, मतलब बड़ी प्यारी सी बात है, जो समझ पाएगा वो समझ जाएगा। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 50% सिलेबस परफेक्टली, अगर मेरे भाई आपने 50% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आप क्लास 12th में हो दोस्त, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता भाई, देख लेना, क्योंकि तुम्हें चाहिए कितने मार्क्स, 80 का आधा करो 40 का भी आधा कर दो 20, इतना पढ़ के जाओगे, अगर फिर एक आधी क्वेश्चन नहीं भी आया या फिर भूल गए या गलत करके आगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने फेल वर्ड बोल दिया था गलती से, पास होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर 50% सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो, ठीक है। तो भाई 50% सिलेबस तो अच्छे से करके जाओ, टाइम है तो पूरा करके जाओ मेरे भाई, ठीक है। और एट लास्ट
बस इतना कहना चाहूँगा। और मेरे 2-4 वीडियो आप देख सकते हो। पढ़ाई करो भाई साहब, पढ़ाई करो, स्ट्रेटजी वगैरह अपने आप बन जाती है, ठीक है। आप लोग बोलते तो मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन पढ़ाई करो भाई, मेन चीज़ ये है, मोटिवेशन होना चाहिए अंदर, ठीक है। मोटिवेशन कैसे आता है, या तो डरो या फिर एंजॉय करो, इन 2 चीज़ों से भाई मोटिवेशन मिलता है। या तो डरो कि अभी नहीं पढ़े भाई, कंपार्टमेंट फिर से आ जाएगी, पूरी साल बर्बाद होगी तुम्हारी। और अगर अभी पढ़ लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।